जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी टॉरस के लिए 4 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स 4 जुलाई के दिन टॉरस के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए 4 जुलाई के दिन। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है व्हील ऑफ फॉर्चून की। तो कोई कार्मिक सिचुएशन चल रही है। कोई कार्मिक सिचुएशन चल रही हो सकती है आपके पार्टनर की। एंड आपके पार्टनर जो हैं टेम्पटेशन में फंस गए थे। मे बी आपके पार्टनर को टेस्ट किया जा रहा था, इनका टेस्टिंग पीरियड चल रहा था एंड आपके पार्टनर उसमें फेल हो गए, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इनके सामने टेम्पटेशन आई, डिस्ट्रैक्शन आए एंड आपके पार्टनर फंस गए। अब ये भी पॉसिबल है कि या तो इनके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक था, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन है 5 ऑफ पेंटिकल की। यस, तो यहाँ पर मुझे ये भी सिचुएशन दिख रही है कि मे बी आप दोनों के साथ ऐसा हो चुका है। 516 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप मतलब जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप डिनाई नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें होती हैं जो किस्मत में लिखी होती हैं, कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो देने ही पड़ते हैं, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये भी कंडीशन मुझे दिख रही है कि ये होना ही था, ये प्री रिटर्न था, क्योंकि मे बी आपके पार्टनर या तो कैसनोवा हो सकते हैं, मल्टी रिलेशनशिप इनके हो सकते हैं, जिस वजह से ये अपने आप को कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट थे। इनको ऐसा फील हो रहा था कि अरे नहीं नहीं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़र्क पड़ गया है, क्योंकि यहाँ पे ये दिख रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून से कि ये लेसन मिलना इम्पोर्टेंट था आपके पार्टनर को, क्योंकि अगर ये लेसन नहीं मिलता तो आपके पार्टनर को ये क्लियरिटी नहीं आ पाती। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह और धनु राशि सेकंड नंबर। वृषभ, कन्या, मकर राशि थर्ड नंबर। नंबर है आपके लिए 10, 8, 4, 7, 10, 1। तो 10, 10 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 111 आपको दिखेगा, 11, 11 भी आपको दिखेगा। इसके अलावा है यहाँ पर 4, 7, 8, 10, 1, 4, 7, 8, 10। ठीक है, ये नंबर किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आ चुकी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने जो भी कांड किया था, जो भी टेम्पटेशन में ये फंसे थे, तो ये उस कंडीशन में फंसे हुए हैं, टॉक्सिक कंडीशन में फंसे हैं आपके पार्टनर। खून के आंसू रो रहे हैं, क्योंकि इनको लेसन दिया जा रहा है, इनको सिखाया जा रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे थे, या फिर इन्होंने अपनी लाइफ में सारे ऑप्शन ओपन कर दिए थे। मतलब जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। तो ये वाली कंडीशन, क्योंकि ये कैसनोवा टाइप के हो सकते हैं, हर किसी को देख के वेलकम मूड में आ जाना, कि सबके लिए इनका दिल दिल का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो इस वजह से ये फंस गए हैं, किसी ने इनको कैद कर लिया है। अब ये कोई क्वीन ऑफ वैंड भी हो सकती है, कोई फीमेल मेल कोई भी हो सकता है, लेकिन वो जो भी है वो टॉक्सिक है। 10, 8, 18 मून की एनर्जी है। मून का मतलब ये है कि वहाँ पर इनकी दिन रात फाइट भी हो रही हैं, इनका जीना मुश्किल है, इनको कैद कर लिया गया है, ये खून के आंसू भी रो रहे हैं। मतलब कुल मिला के बैंड बजी हुई है। डिवाइन थोड़ा सा क्लियर कीजिए इनके दुख का क्या कारण है। 3 ऑफ पेंटिकल, 8, 3, 11 जस्टिस की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब उस मुसीबत से छुटकारा पाना तो चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि बहुत सारी दिक्कतों से गुजरना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है थर्ड पार्ट, क्योंकि देखिए मुश्किल में मुसीबत में घुसना ज़्यादा आसान है, लेकिन उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। डिसीज़न लेना ज़्यादा आसान होता है, उस टाइम पर आपके पास फ्री हैंड होता है, आप चाहे कैसा भी डिसीज़न ले लो। लेकिन एक बार आप एंटर कर गए उसके बाद फिर आपको इतने मतलब मुश्किल होती है, उस चीज़ से निकलने में आसान नहीं होता है। 11, 10, 21 यस, तो ऐसा दिख रहा है कोई ऐसा साइकिल है, कोई ऐसा पैटर्न है। मे बी आपके पार्टनर कई बार निकलने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन ये फिर से फंसा लिए जाते हैं। यस, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का कार्मिक है, ये
कार्मिक का मतलब ये है कि जब तक आपके पार्टनर का कर्मा उनके साथ अटैच रहेंगे, जब तक आपके पार्टनर लेसन नहीं लर्न कर लेंगे, कान नहीं पकड़ लेंगे, तौबा नहीं कर लेंगे कि मुझे दोबारा से ये गलती नहीं करनी है, तब तक ये वहीं पे फंसे रहेंगे। क्योंकि कुछ भी होता है वो लेसन होता है, क्योंकि आपके पार्टनर चीज़ों को बहुत लाइटली ले रहे थे। इनको लग रहा था कि ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन नॉर्मल सी चीज़ कब एबनॉर्मल हो जाती है किसी को पता नहीं चलता है। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त बिल्कुल उसी पोजीशन में है कि जैसे बस इनको आप चाहिए, आप मिल जाओ, बस इनके लिए दुनिया में बस एक ही प्रायोरिटी बची है कि आप इनको मिल जाओ किसी तरह, एंड ये वहाँ से छुटकारा पा जाए। तो इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। टॉवर की एनर्जी 16/4/20 जजमेंट की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने मे बी आपको टॉवर मूवमेंट दिया था, आपको धोखा दिया था, एकदम से गायब हो गए थे। ओके, ये भी पॉसिबल है कि ये मल्टीपल लोगों से रिलेशनशिप में आते थे, बात करते थे, इंजॉय करते थे, फिर सडनली गायब हो जाना, सडनली धोखा देके, मतलब बिना कुछ बताए सीधे मामला सफाचट। एंड ऐसा दिख रहा है कि अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे गलती हो गई है। त्राही त्राही कर रहे हैं आपके पार्टनर, अपनी गलतियों पे पछता रहे हैं, रो रहे हैं कि मैंने ये क्या कर डाला। ओके, तो क्योंकि टेम्पटेशन की तरफ भाग रहे थे, क्योंकि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, ये बात इनको पता नहीं थी, ये सबकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, एंड वहीं पे ये फंस गए हैं गंदा वाला। तो ये हो गया 11 11 20 31 एम्प्रर की एनर्जी, क्योंकि आपके पार्टनर उस वक्त एम्प्रर मोड में थे। इनको ऐसा फील हो रहा था कि इससे फ़र्क क्या पड़ता है, कोई मेरा नुकसान क्या कर लेगा, अगर मैंने किसी को धोखा दिया भी तो कौन मुझसे मेरा क्या उखाड़ लेगा। 7 ऑफ सॉर्ड डिवाइन, इसको क्लियर कीजिए। हेरोफेंट की एनर्जी, लेकिन इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनको कायदे से समझ चुके हैं, आपने इनको पकड़ लिया है, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं। 7 5 12 हैंगमैन, फिलहाल ये लटके हुए हैं। मे भी इन्होंने अपने मुंह से ढिंढोरा पीटा है, मे भी ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, मे भी ये ऐसी चीज़ें करते थे, मतलब इनको स्टक किया गया है। मुझे दिख रहा है इन्होंने अपने मुंह से ही बोल बोल करके अपनी बैंड बजा ली है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो, जैसे जैसे इन्होंने मल्टीपल अफेयर किए, बहुत सारे लोगों के साथ धोखाधड़ी करी, जो भी करा, लेकिन इन्होंने अपने मुंह से बोल बोल के ढिंढोरा पीट पीट करके अपनी बैंड बजा ली है, एंड इस वजह से इनको लटका दिया गया, इनको पनिश किया जा रहा है। 31 और 12 कितना हुआ, 43। 43 का मतलब हो गया 7 की एनर्जी, यस, रिलेशनशिप की एनर्जी। तो ज़्यादातर मुझे यही दिख रहा है कि इन्होंने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, एंड अब ये रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो देखिए यही सब चीज़ें हो जाती हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको अपनी फीलिंग पे, अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं जिनके पेट में कोई बात पचती नहीं है, डाइजेस्ट नहीं हो पाती है। तो कुछ लोग होते हैं जिनके मल्टीपल रिलेशनशिप होते हैं, या फिर जिन्होंने बहुत सारे लोगों को चूना लगाया होता है। अब वो एक उस जगह पे तो नहीं बता रहे हैं, दूसरी जगह जाके बता रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि इंसान की इमेज खराब हो जाती है, एंड वो फिर, मतलब फिर वो उसके झेलने का टाइम आ जाता है। तो यही मुझे आपके पार्टनर की कंडीशन दिख रही है। इन्होंने अपनी इमेज ऐसी बनाई हुई थी कि ये हेरोफेंट है, लेकिन इनके सारे कर्म ऐसे थे जो ये धोखेबाज टाइप के थे ये, लेकिन इन्होंने रैपर चढ़ा रखा था अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने का। अब इनको गिल्ट हो रहा है, अब इनके ऊपर बर्डन आ गया है, क्योंकि जो कुछ किया कराया था उस सब पे एक साथ ही पानी फिर रहा है। इनके सारे कर्म कांड निकल के सामने आ रहे हैं, एंड अब ये गिल्ट में हैं, अब ये बर्डन में हैं। एस ऑफ पेंटिकल, अब इनको डर लग रहा है कि हर कोई इनके बारे में जान जाएगा तो होगा क्या, मतलब ये वहाँ से निकल आए, लेकिन निकल के तो तब आएंगे, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि एक तो आपको इनके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। मे बी आप टैरो देखना शुरू किया है तब से आपको पता चल गया, मे बी पहले आप नहीं जानते थे, पहले आप इल्यूज़न में हो सकते हैं, आपको लगता था कि ये बड़े अच्छे इंसान हैं, लेकिन जब से आप टैरो से कनेक्ट हुए आपको पता चल गया कि ये कितने पानी में हैं। ओके, एंड अब कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है, इनको बर्डन हो रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे एक एक करके इनके सारे कच्चे चिट्ठे आपके सामने खुलते चले जाएंगे, फिर ये किस मुंह से आपकी तरफ आ पाएंगे। इस चीज़ से भी ये डरे हुए हैं। 10 1 11 जस्टिस की एनर्जी, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे जस्टिस, मतलब अपने सारे कर्मा झेलने का टाइम आ गया है। यस, 10 1 11 एंड ये भी 11 11 11 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि ये आपके पास आना चाहते हैं, आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, इन्होंने पास्ट में गलती की थी,
लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि अब ये चीज़ें ठीक करें, अब इनको लेसन मिल गया है, अब ये सुधरना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ बैंड की है। डिवाइन ये बताइए क्वीन ऑफ बैंड क्यों है 7 ऑफ कप? आप इनसे नाराज़ हैं। मे बी आपने इनको लाखों में एक समझा था, आप इनको सर आंखों पे रखते थे, आप इनको बहुत ज़्यादा वैल्यू करते थे। लेकिन जब आपने इनकी असलियत देखी है तब से आपने इनसे मुंह फेर लिया है, तब से आपको इनसे नफ़रत हो गई है, तब से आप इनसे काफ़ी नाराज़ हैं। 10 1 11 11 7 18 मून की एनर्जी, आपके अंदर काफ़ी नेगेटिविटी आ गई है। आप समझ गए हैं, मतलब आपको इनका असली चेहरा दिख चुका है। एंड उसके बाद से मुझे दिख रहा है कि आप इनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते हैं। ये 20 हो गया 27 हर्मिट की एनर्जी, क्योंकि इनकी वजह से आपको पता चल चुका है कि आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। डार्क नाइट ऑफ द सोल, बहुत लंबा आपने स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कतें उठानी पड़ी हैं, बहुत लंबे टाइम तक आप अकेले रहे हैं, सिंगल रहे हैं। मे बी अब तक आपकी मैरिज हो जाती, अब तक आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे होते, लेकिन सिर्फ इनकी वजह से आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें हुई हैं। ओह माय गॉड, यस क्लियरिटी की एनर्जी में भी आपको ये सच्चाई पता चल चुकी है। ये नहीं चाहते थे कि आपको पता चले, लेकिन आपको पता चल गई है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। डॉटर ऑफ कप, यस, एंड आप इस चीज़ को लेके काफ़ी दुखी हैं। 5 7 12 12 1 13 डेथ की एनर्जी मे भी अब आप इनके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मैं आपके लिए एक कार्ड ले लेती हूँ। डिवाइन ये बताइए, थोड़ा सा गाइड करिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए, एक कार्ड दीजिए। पॉसिबिलिटीज़, यस, ये आप मैंने बताया था ना कि आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशन रखना चाहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। ये जैसे ये है ईगल, आपके ऊपर ईगल आई बनाई हुई है। पॉसिबिलिटीज़ चेक कर रहे हैं कि क्या रास्ता हो सकता है। लवर्स की एनर्जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी, तो यहाँ पे बहुत कम लोगों के लिए मुझे लवर्स की एनर्जी आ रही है, बहुत कम, ध्यान रखिएगा, 10% कम से कम, ठीक है? क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पार्टनर तो मतलब कार्मिक हैं आपके, ठीक है? बहुत रेयर लोगों के पार्टनर आपके ट्विन फ्लेम हैं। उनकी लाइफ में उनको लेसन, जो मैंने बताया था, उनको ये लेसन लर्न करना इंपॉर्टेंट था, ताकि वो फ्यूचर में आपको कोई हार्म ना करें। तो फिर आपको उनको माफ़ कर देना होगा, लेकिन ये बहुत रेयर है, ठीक है? जय माता दी।